Hello everyone and welcome to the channel Speak and Span Learning. Today we are reading Class 6 English 2, Chapter number 8, Poem I Remember और इसके पोएट हैं थॉमस हुड। इस पोएम में हम देखेंगे कि पोएट अपने चाइल्डहुड डेज़ को याद करते हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि जब वो बच्चे थे तो उनके अंदर कितना इनोसेंस था, वो कितने प्योर हार्टेड थे। वो दिन बहुत ही सुनहरे, बहुत ही खुशहाल थे। और जब अब वो बड़े हो गए हैं, जैसे जैसे वो एक अडल्ट बनते जा रहे हैं, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस की जगह सैडनेस, एंजाइटी, इन चीज़ों की जगह ज़्यादा बनती जा रही है। इसलिए वो बहुत ही हैवी फील करते हैं। उनको ऐसा मन करता है कि काश वो वापस बच्चे बन जाते। हाँ, कुछ फ़ायदे हैं। दैट ही हैज़ अटेंड नॉलेज। अब उनके पास नॉलेज बहुत है, वो हर चीज़ों को प्रैक्टिकली समझते हैं, लेकिन वो जो इनोसेंस था वो अब नहीं रहा। लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन द पोएम। I remember the house where I was born, the little window where the sun came peeping in at morn. He never came a wink too soon, nor brought too long a day. But now I often wish the night had borne my breath away. बिगनिंग है आई रिमेंबर, यानी कि वो याद कर रहे हैं। और इस लाइन में क्योंकि यहाँ पे रिपीट हुआ है, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिपीटिशन। तो फर्स्ट लाइन इज़ रिपीटेशन। और वो क्या याद करते हैं? वो याद करते हैं अपने उस घर को जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और वहाँ पे छोटी छोटी विंडोज़ थी जहाँ से सन की पीपिंग इन। पीपिंग मीन्स झांकना। सूरज की रोशनी उनके घर पे पड़ती थी, अंदर पड़ती थी। जब सुबह सुबह ऐसा लगता था कि सूरज आके उनको झांक रहा है। He never came a wink too soon. Wink का मतलब होता है पलक झपकाना। सन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक पलक झपकने जितने भी जल्दी आ गया हो, यानी वो टाइम से आता था। Nor brought too long a day, और ना ही कभी वो देर करता था, यानी सूरज का आना फिक्स था इन द मॉर्निंग। ना वो ज़्यादा जल्दी निकलता और ना ही देर से। But now I often wish the night had borne my breath away. But अब पोइट ऐसा चाहते हैं कि काश ये जो रात है वो उनकी ब्रेथ अवे यानी उनके जीवन को लेकर चला जाए, यानी वो सूरज देखना ही नहीं चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब रात हो तो उनकी मृत्यु हो जाए और अगली सुबह वो देख ही ना पाए, क्योंकि अब जो सुबह है वो उतनी खुशहाल नहीं है जैसे कि वो जब छोटे थे उस वक्त उनको देखने को मिलता था। नेक्स्ट स्टैंजा। I remember the roses red and white, the violets and the lily cups, those flowers made of light, the lilacs where the robin built, and where my brother set the laburnum on his birthday, the tree is living yet. फिर से वो याद कर रहे हैं और इस बार वो याद करते हैं फ्लावर्स को। द रोजेज़, रोज़ के कलर कैसे थे? रेड कलर, वाइट कलर, वायलेट यानी बैंगनी कलर, एंड लिली कप्स, और छोटे छोटे लिली के फ्लावर्स भी उनको याद है। और ये सारे फ्लावर्स जो थे दे वर मेड ऑफ लाइट। लाइट का मतलब है रोशनी, यानी वो बहुत ब्राइट, उनका अपीयरेंस बहुत ही शानदार था। वो इतने सुंदर दिखते थे कि आज भी उनकी आँखों में वो नज़ारा है कि किस तरह के रोजेज़ एंड कलरफुल लिली उनको नज़र आते थे। द लिलैक्स वर द रॉबिन बिल्ट। लिलैक्स भी एक तरह का पेड़ होता है, एक फ्लावर होता है, वायलेट कलर का फ्लावर। उनके ऊपर रॉबिन यानी छोटी छोटी चिड़िया होती है, वो अपनी घोंसले को बनाती थी। एंड वेयर माई ब्रदर सेट द लेबर्नम ऑन हिज बर्थडे, और उनको ये भी याद है कि उनके भाई ने, उनके ब्रदर ने अपने बर्थडे पे एक लेबर्नम ट्री लगाया था। लेबर्नम ट्री बहुत ही सुंदर होता है, दैट इज़ गोल्डन इन कलर। द ट्री इज़ लिविंग येट, और वो जो सुनहरा सा पेड़ जो इनके ब्रदर ने अपने बर्थडे पे लगाया था वो आज भी लिविंग है, वो अब तक ज़िंदा है।
और उसे याद करते हुए अगेन इनके चेहरे पे खुशी आ जाती है। I remember where I was used to swing and thought the air must rush as fresh to swallows on the wing. My spirit flew in feathers then, that is so heavy now, and summer pools could hardly cool the fever on my brow. अब थर्ड स्टैंजा में अगेन ही इज़ रिमेम्बरिंग समथिंग। इस बार वो याद कर रहे हैं अपने एक्शन को, वो किस तरह से खेलते थे। तो वो याद करते हैं कि स्विमिंग, वो स्विंग करते थे, वो झूला झूलते थे और उनको झूलते वक्त इतना फ्रेश फील होता था। थॉट द एयर मस्ट रश एज फ्रेश टू स्वालो ऑन द विंग। स्वालो छोटी सी चिड़िया होती है, छोटी चिड़िया यानी वो बहुत ही हल्की होगी, उसके पंख भी हल्के होंगे। तो इनको ऐसा फील होता था जब वो झूले में झूलते थे जैसे कि वो उस स्वैलो की तरह ही फ्रेश हैं, स्वैलो की तरह ही वो आकाश में घूम रहे हैं, झूला झूल रहे हैं और बहुत ही लाइट वेटेड और फ्रेश फील करते थे, बिल्कुल उस स्वैलो की तरह। माई स्पिरिट फ्लू इन फेदर्स देन। उस वक्त इनका जो स्पिरिट, इनकी आत्मा जो थी वो इतनी हल्की थी जैसे मानो कि फेदर हो। फेदर यानी पंख, छोटे छोटे जो पंख होते चिड़िया के, उसे फेदर कहते हैं। तो जो फेदर कितना लाइट होता है, इनको ऐसा फील होता था कि इनकी आत्मा या इनके अंदर जो इनका हार्ट है दैट वाज फुल ऑफ लाइटनेस, यानी वो इतना मज़ा करते थे, उनको किसी तरह की कोई टेंशन ही नहीं थी। दैट इज़ सो हैवी नाउ। लेकिन अब वही स्पिरिट, उनका मन अब लाइट नहीं है, नाउ इट इज़ हैवी। बहुत सारा हैवीनेस है इसमें। और वो हैवीनेस क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा काम बढ़ता जाता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती है और वो सारी चीज़ों को याद रखना, अपने काम को टाइमली कंप्लीट करना, इन सब चीज़ों में हम अपनी लाइफ को भूल जाते हैं। तो बहुत सारी वरीज़ हैं उनके माइंड में जो उनकी स्पिरिट को हैवी लगती है अब। एंड समर पूल्स कुड हार्डली कूल द फीवर ऑन माई ब्राउ। और इतना ज़्यादा हैवीनेस है इनके अंदर, इनके मन में, कि अब समर पूल, समर में जो पूल बना होता है, वाटर बॉडी, वहाँ पे जाके लोग ठंडे ठंडे पानी में नहा कर अपने आप को शांत करते हैं। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन है कि पोएट खुद को पानी में डूबने के बाद भी कूल महसूस नहीं करते। ऐसा लगता है कि हर वक्त उनके ब्राउ, या ब्राउ वर्ड यूज़ किया है माथे के लिए, जब हमें फ़ीवर होता है तो हमारा माथा गर्म हो जाता है। तो इनका कहना है उनके हेड पे इतना फ़ीवर, उनके ब्राउ में हमेशा लगता है जैसे फ़ीवर हो। और ये फ़ीवर फिज़िकल फ़ीवर नहीं है, ये मेंटल फ़ीवर है, यानी वो पूरी तरह से काम के वजह से थके हुए हैं, उनकी स्पिरिट अंदर से थकी हुई है, जिसके कारण उनको बिल्कुल भी कूलनेस नहीं मिल रहा है और ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी हैवी है, बहुत ही टायर्ड है, बहुत सारी चिंताएं हैं उनके साथ। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस स्टैंजा की एंड में वो सैड नज़र आ रहे हैं। And now we have reached to the last stanza. I remember the fir trees dark and high. I used to think the slender tops were close against the sky. It was a childish ignorance, but now this little joy to know I am farther off from heaven than when I was a boy. अब लास्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि उनको ये याद है कि वहाँ एक फर ट्री था जो बहुत ही डार्क कलर का था, यानी उसके पत्ते डार्क कलर के थे और वो बहुत ही ऊंचा था। उसकी ऊंचाई को देखकर, उस पेड़ को देख के इनको ऐसा लगता था कि उनकी तो स्लेंडर टिप है, स्लेंडर यानी पतला सा। फर ट्री जो होता है वो नीचे चौड़ा और धीरे धीरे ऊपर जाते हुए वो बिल्कुल पतला होता जाता है। तो उसका जो पतला सा पॉइंटेड टॉप जो है वो शायद आकाश को छू रहा है। जब वो छोटे थे तब उनको ऐसा लगता था कि पेड़ का टॉप मोस्ट पार्ट जो है वो आकाश को छूता है। इट वॉज अ चाइल्डिश इग्नोरेंस,
और ये कहते हैं कि वो ऐसा इसलिए सोचते थे क्योंकि वो बच्चे थे, उनका बचपना था, उनको नॉलेज नहीं था इस बारे में कि पेड़ तो धरती में रहते हैं और आकाश धरती से काफ़ी दूर है। बट नाउ दिस लिटिल जॉय, और उस चीज़ को देख कर कि ये वो पेड़ जो मेरे सामने खड़ा है, ये पेड़ आकाश को छू रहा है, इसमें उनको बहुत ही मज़ा आता था, ये जानकर बहुत खुशी होती थी। अब क्या है, जस्ट ऑपोजिट, नाउ दिस लिटिल जॉय, अब ये जो छोटी सी खुशी है ये भी, टू नो आई एम फादर ऑफ फ्रॉम हेवन, अब इनको इस खुशी को त्यागना पड़ गया है क्योंकि उनको अब मालूम है कि सच्चाई क्या है, कि पेड़ ज़मीन पे है, आकाश को वो कभी टच नहीं कर सकता। और जब उनके पास ये नॉलेज आ गया है, इसका मतलब है कि अब वो हेवन से दूर हो गए हैं। हेवन का मतलब है, हेवन मानते हैं कि स्वर्ग, जहाँ पे भगवान रहते हैं। हम बच्चों को कैसे बोलते हैं भगवान, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि उनको कोई नॉलेज नहीं होता, वो इतने बुद्धू होते हैं, उनके दिमाग में जो आता है वो बस सोच लेते हैं, वही कहते हैं। तो इनको भी यही याद है कि जब वो छोटे थे, उनके पास नॉलेज नहीं था, तो कितने खुश होते थे छोटी छोटी चीज़ों में, और अब उनको हर चीज़ का नॉलेज है, तो हर एक चीज़ में वो प्रैक्टिकल हो चुके हैं, उनको रीज़न पता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, और जब ऐसा कुछ नहीं हो सकता तो उनको उस चीज़ में मज़ा नहीं आता है। जब हमें किसी चीज़ का रीज़न मालूम हो तो हम वहाँ पे सिर्फ फैक्ट देखते हैं, उसके पीछे कोई हैप्पीनेस नहीं होती। देन व्हेन आई वॉज अ बॉय, तो जब वो छोटे थे, जब वो एक बॉय थे, उस वक्त ऐसा लगता था जैसे वो हेवन के करीब हैं, वो खुशियों के करीब है। और अब जब वो बड़े हो गए हैं तो वो हेवन से काफ़ी दूर हैं। हेवन से दूर होना यानी खुशियों से दूर होना, हाँ, नॉलेज के करीब आना यानी वो अब नॉलेजेबल हो गए हैं, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल चुका है, लेकिन वो जो बचपना है वो खो चुका है। इस पोएम में हम देखते हैं कि पोएट अपने चाइल्डहुड डेज़ को याद कर रहे हैं। जब याद करते हैं उस वक्त उनके वर्ड्स में खुशी झलकती है, लेकिन जैसे जैसे स्टैंजा ख़त्म होता जाता है, हर स्टैंजा के लास्ट 2 लाइन्स ऐसे हैं जहाँ लगता है कि अब वो सैड हैं, क्योंकि चाइल्डहुड डेज़ हैप्पीनेस को शो करता है और एडल्टहुड सैडनेस। So this is all about the poem. Thank you.